जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, सुंदर कांड की कथा जो सभी सुमंगलों को प्रदान कर देने वाली है। उसमें हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रणी हैं, संपूर्ण गुणों के निधान हैं। लंका दहन करने के बाद भक्ति स्वरूपा मां जानकी जी के चरणों का आशीर्वाद लेकर के वह सिंधु को पार करके आते हैं और सभी बानरों को साथ अंगद, सुग्रीव, नल, नील, जामवंत जी के साथ प्रभु के कमल चरणों का दर्शन करते हैं। श्री राम और हनुमान संवाद प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु के कृपा से, प्रभु की प्रेरणा से 49 पवन बहने लगता है और हनुमान जी क्षण भर में सभी लंका को दहन कर देते हैं, विभीषण के गृह को छोड़ देते हैं, मां जानकी का आशीर्वाद लेते हैं और जय श्री राम का उद्घोष करके चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी सिंधु के इस पार आते हैं। सिंधु तट पर प्रतीक्षारत सभी वानरगण, अंगद जी और जामवंत जी, नल, नील आदि वानरों के साथ जब सभी वानर हनुमान जी के प्रसन्न मुख का दर्शन करते हैं और उस तेज का को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि हनुमान जी ने प्रभु का सब कार्य संपन्न कर चुके हैं और प्रसन्न होकर के जो सुग्रीव जी का जो वाटिका है, ज्ञान रूपी वाटिका, मधुबन के फल को जो मधु और फल आकर खाते हैं। रखवारे जब बरजन लागे, अमोष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। सुन सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज। क्यों? क्यों जो न होती से ता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। सुग्रीव जी मन में विचार कर रहे हैं कि यदि प्रभु का कार्य संपन्न नहीं होता, सीता का सुधि नहीं होता, तो क्या ये सभी वानरगण मधुबन के फल को खा सकते थे? और वह समझ जाते हैं, जब सुनते हैं कि सब वानर फल खा रहे हैं, बाग उजाड़ रहे हैं, तो सुग्रीव के हृदय में अति प्रसन्नता होती है कि हनुमान जी ने सब कार्य संपन्न किया। और सभी वानरगण जब आते हैं, सुग्रीव जी से मिलते हैं, उनके चरण का दर्शन करके कहते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, सब कुशल है। और जब पता चलता है कि हनुमान जी ने सब कार्य को किया है, तो हनुमान जी को सुग्रीव जी फिर हृदय से लगा लेते हैं और सुग्रीव जी हनुमान जी को, जामवंत जी को, नल, नील, अंगद आदि सभी वानरों को लेकर के प्रभु के दर्शन के लिए, जो प्रभु अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ स्फटिक शिला पर बैठे हुए हैं, वहां पहुंचते हैं। और राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हरस बिसेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई, फटिक शिला बैठे दो भाई। सभी जो दोनों भाई हैं वह स्फटिक शिला पर बैठे हैं और सभी
जाकर के सभी जो बानर हैं वह प्रभु के कमलवत चरणों में गिर पड़ते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, अपूछे कुशल देखु अब कुशल नाथ पद कंज। पूछी कुशल नाथ कुशल देख पद कंज। हे प्रभु जो दया की राशि प्रभु हैं, प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक सबको गले लगाते हैं, सबसे मिलते हैं और कुशल पूछते हैं। तो सभी वानरगण कहते हैं प्रभु आपके कमल चरणों का दर्शन पाकर के सब कुशल ही है। और जामवंत जी कहते हैं हे प्रभु जिस पर आप दया करते हैं उस पर सभी लोग दया करते हैं। जामवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। अताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। असोई विजयी विनयी गुण सागर, अता सुजस त्रयलोक उजागर। जामुन जी कहते हैं प्रभु जिस पर आप दया करते हैं वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का सागर बन जाता है और उसका ही सुंदर जस तीनों लोक में विख्यात होता है। हे नाथ हे प्रभु जिस पर आप कृपा करते हैं उस पर ही सुर नर और मुनि सभी प्रसन्न होते हैं। नाथ कृपा आपकी कृपा के कारण सब कार्य होता है। और जामवंत जी कहते हैं वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुणों का सागर बन जाता है प्रभु जिस पर आप कृपा करते हैं। और नाथ पवन सुत किन्ह जो करनी, सहसहु मुख न जाई सोबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, अजामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत जी हनुमान जी ने जो जो कार्य वहां पर जाकर के किया उन सब का जो है वो बताते हैं प्रभु से। और पवन तनय की चरित सुहाए, और यह सुन करके प्रभु के हृदय में अत्यंत आनंद आ जाता है और फिर हनुमान जी को वह हृदय से लगा लेते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। और इस प्रकार उनको हृदय से लगाते हैं और अति प्रसन्न हो जाते हैं। जामवंत जी भी प्रसन्न चित्त हो जाते हैं और फिर प्रभु कहते हैं हनुमान कहूँ तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा स्व प्राण की। हे नाथ हे तात कहो जानकी जी वहां पर कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती हैं और कैसे रहती हैं। हनुमान जी कहते हैं हे प्रभु आपका जो नाम पावन है राम, वह पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। अलोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाई के ही बाट। नाम पाहुरु दिन रात पहरा देने वाला है, ध्यान ही किवाड़ है। लोचन निज पद जंत्रित, और जो नेत्र हैं वह चरणों में लगा हुआ है। आपके चरण चिन्हों का दर्शन कर रहा है, मानो ताला लगा हुआ है। हे प्रभु प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। नाम पाहुरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाई के ही बाट। किस रास्ते से जाए प्राण। और वह चलत मोहि चो उड़ाम निदीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। अनाथ जुगल लो ओचन भर बारी, नाथ जुगल लो ओचन भर बारी।
अबचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गए प्रभु चरना, अदीन बंधु प्रणतारति हरना। अनुज समेत गए प्रभु चरना। अनुज समेत जाकर के हनुमान जी कहते हैं कि चरत मोहि चूड़ामणि देन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लेन्ही। नाथ जुगल लोचन भरे बारी, अपने नेत्रों में जल भर करके मानो सीता जी ही कुछ कहना चाह रही हैं, और वो कह रही हैं कि हे तात जाना, अनुज समेत लक्ष्मण जी के समेत प्रभु के चरणों को पकड़ना और कहना कि हे नाथ, आप दीन बंधु हैं, दीन दयालु हैं, और मैं दीन हूं, ऐसे दीन पर कृपा करें। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। और मन क्रम बचन चरण अनुरागी, अकेय अपराध नाथ महु त्यागी। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, अकेय अपराध नाथ महु त्यागी। अवगुण एक मोरमय माना, अभिचुरत प्राणन के न पयाना। और माता जानकी मानो कह रही हैं कि मन वचन और कर्म से हे प्रभु, आपके चरणों की अनुरागणी हूं, तो किस अपराध से मुझे त्याग दिए हैं। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कई अपराध नाथ महु त्यागी। अवगुण एक मोरमय माना, बिचुरत प्राणन के न पयाना। हे प्रभु, हाँ, एक अपराध अवश्य मानती हूँ कि आपका विरह होने पर, आपका विछोह होने पर यह प्राण नहीं गया। यह अवगुण एक मोरमय माना, बिचुरत प्राणन के न पयाना। अनाथ सुनयनन को अपराधा, अनिसरत प्राण करत हटि बाधा। विरह अग्नि तन तूल समीरा, श्वास जरहि क्षण माहि शरीरा। नयन स्रवहि जल निज हित लागी, अजरयन पाव देह बिरहागी। माँ सीता कहती हैं कि एक अवगुण, एक अपराध अवश्य है कि हे प्रभु, आपका विछोह होने पर यह प्राण नहीं गया, पर क्या करूं। विरह अग्नि है, और श्वास जो हवा है विरह अग्नि। तन तूल समीरा, जो शरीर है वह रुई है। अश्वास जरई क्षण माहि शरीरा, क्षण मात्र में श्वास रूपी पवन का संग पाकर यह विरह रूपी अग्नि इस रुई, शरीर रूपी रुई को क्षण मात्र में जला सकती है। लेकिन विरह अग्नि तन तूल समीरा, श्वास जरई क्षण माहि शरीरा। लेकिन नयन क्या करता है। नयन स्रवहि जलो निज हित लागी, अपने हित के लिए यह नेत्र जो है वह जल बरसाते हैं, आंसू बरसाते हैं। क्यों आंसू बरसाते हैं? और यह जल बरसा करके अपना हित देखते हैं कि हमें प्रभु का दर्शन प्राप्त हो करके नेत्र जो सुखी होगा, नेत्र लाभ हो करेगा। इस कारण से वह जो अग्नि और श्वास का संयोग होने पर जो शरीर रूपी रुई क्षण मात्र में जल सकती थी, वह नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का दर्शन पाने के लालच में जल बरसाते हैं, आंसू बरसाते हैं, जिससे यह शरीर जलने नहीं पाती। तो सीता कहती विपति विशाला, अभी नहीं कहे भल दीन दयाला। और सीता कहे अति विपत्ति विशाला, विपत्ति नहीं अति विपत्ति है, बहुत बड़ी है विपत्ति। वह बिना कहे ही ठीक है, कहने से और आपके मन को दुख होगा। और मानो यहाँ पर स्वयं हनुमान जी नहीं, स्वयं सीता ही इस बात को कह रही हैं कि आप दीन बंधु हैं, दीन दयाल हैं,
हमारी विपत्ति बहुत बड़ी है। निमिष, फिर कहते हैं निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प शम बीती, अबेगी चलिय प्रभु आनिय, अभुज बल खल दल जीत। और फिर कहते हैं निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प शम बीत। एक एक क्षण जो है माँ का कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। हर कल्प में हे प्रभु आपका अवतार होता है, लेकिन यहाँ कल्प कल्प बीत रहा है, आपका अनुग्रह नहीं। और मानो कहना चाहते हैं हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन और माँ सीता मन में बसते हैं। ये हनुमान जी नहीं, मानो स्वयं माँ सीता ही कह रही हैं कि हे स्वामी, सीता की विपत्ति तो बहुत बड़ी है। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प शम बीती। और हनुमान जी कहते हैं प्रभु बेग ही चलिए, तुरंत चलिए, और अपने भुजबल से जो खल है, जो राक्षस गण हैं, उनका नाश करके माँ जानकी जी को लिवा आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख ना, सुन सीता दुख प्रभु सुख ना, अभरि आए जलराजीव नयना। सुन सीता दुख प्रभु सुख ना, अभरि आए जलराजीव नयना। सुन सीता, सीता जी का दुख सुन करके सुख के धाम भगवान से के कमल नेत्रों में जल भर आया। सुन सीता दुख प्रभु सुख ना, अभरि आए जलराजीव नयना। और वह फिर प्रभु हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, जो दिन रात जिन्हें मेरा ही आश्रय है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही जो भजन करता है, क्या सपने में भी उसको विपत्ति आ सकती है? कहा। फिर हनुमान जी कहते हैं बचन काय, प्रभु कहते हैं बचन काय मन मम गति जाही, सपने हूँ बूझिय विपत की ताही। अकह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, अजब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति तो वहां है हे प्रभु जहां आपका भजन सुमरण नहीं होता है। मानो राम प्रभु कहना चाहते हैं कि वहां तो सुमिरन भी कर रही हैं, भजन भी कर रही हैं, दिन रात मेरा नाम का जप कर रही हैं, तो फिर उन्हें विपत्ति कैसी? मानो हनुमान जी कहना चाह रहे हैं प्रभु, जो आपको भुला दे उसकी विपत्ति, लेकिन आप भी जिसे विसार दें वह अति विपत्ति। तो हे प्रभु, आप दीन दयाल हैं और माँ के को याद करिए। और केतिक बात प्रभु जात उधान की, ये राक्षसों की बात ही कितनी है, कुछ दिनों की बात है। राक्षसों के गणों का संहार करके हे प्रभु जानकी जी को लिवा आएंगे। फिर सुन करके हनुमान जी की बातें भगवान के कमल नेत्रों में प्रेम के जल भर जाते हैं, उनके सारे अंग पुलकित हो जाते हैं, मुख प्रसन्न हो जाता है। और कहते हैं सुन कपितो ही समान उपकारी, अनहि को सुर नर मुनि तनुधारी। अप्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न शकत मन मोरा। सुन कपितो ही समान उपकारी, हे हनुमान जी, आपके समान उपकार करने वाला मेरा कोई नहीं है। सुर नर मुनि, कोई भी शरीर धारण करने वाला नहीं है। प्रति उपकार करूंगा तोरा, प्रति उपकार के बदले में जो होता है वो हमें क्या करूं, मेरा मन भी आपके सम्मुख नहीं हो पा रहा है। अब पुनि पुनि कपेचे तव सुर त्राता, पुनि पुनि कपेचे तव सुर त्राता, अलोचन नीर पुलकयति गाता। लोचन नीर
पुलकयति गाता। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता। देवताओं का रक्षा करने वाले हमारे नाथ प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता। लोचन नेत्रों में, कमल नेत्रों में, प्रभु के कमलवत नेत्रों में जल है, प्रेम के जल है और शरीर पुलकित है। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता। लोचन नीर पुलकयति गाता। सुनि कपि पुलक गात हरसि हनुमंत। सुनि कपि बचन। और हनुमान जी प्रभु के मुख का दर्शन करने लगते हैं और उनके पुलकित अंगों को देखने लगते हैं और त्राहि त्राहि भगवंत, और रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए प्रभु कह करके हनुमान जी उनके प्रसन्न मुख को देखते हैं। अगात हर्षि हनुमंत, और उनके पुलकित अंगों को देख करके त्राहि त्राहि भगवंत, बार बार रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे प्रभु। और हनुमान जी प्रभु के कमलवत चरणों में गिर पड़ते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और बार बार प्रभु चहि उठावा। अब प्रेम, और बार बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। अब प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। सुमेरी सुदशा मगन गवरीसा। सुन कपि बचन बिलोकि मुख। गात हरसि हनुमंत। चरण परम प्रेमाकुल। त्राहि त्राहि भगवंत, त्राहि त्राहि भगवंत। और प्रभु रक्षा करें, रक्षा करने के लिए आते हैं और प्रभु अपने कमलों हाथों से उठाना चाहते हैं, लेकिन उठब न भावा, वह उठना ही नहीं चाहते। और इस स्थिति को देखकर कि प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, हनुमान जी के सिर पर प्रभु का कमलवत हस्त है, और इस स्थिति को देख करके भगवान शंकर अति प्रसन्न हो जाते हैं। और ये प्रभु का जो कमलवत हस्त है वह आशीर्वाद के रूप में है, क्योंकि जब चरण कमल का दर्शन करके सब जाने लगे तो पाछे जब हनुमान जी चरण डालते हैं तो परसा शीस सरोरूह पानी, अपने कमलवत हाथों का स्पर्श करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और इस दशा को देख करके भगवान शंकर आनंद मग्न हो जाते हैं, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन स्वयं हनुमान जी भगवान शंकर के रूप में हैं। तो बार बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन ते उठन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। सुमेरी सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन कर पुनि शंकर। लागे कहन कथा अति सुंदर। और फिर सुंदर कथा कहने लगे। फिर प्रभु कहते हैं, कहूँ कपि रावण पालित लंका। कई विधि दहु दुर्ग अति बंका। रावण के द्वारा रक्षित सुरक्षित लंका को हे हनुमान किस तरह से उसका दहन किया। कहूँ कपि कई विधि रावण पालित लंका। कई विधि दहु दुर्ग अति बंका। तो प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। बोला बचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ु मन साई। शाखा ते शाखापुर जाई। नाग सिंधुहा टकपुर जारा। निश्चर गण विधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई। अनाथन कछो मोरे प्रभुताई। जब प्रभु पूछते हैं कि किस तरह से लंका दहन किया, वह सब कार्य किया, तो विगत अभिमान छोड़ करके हनुमान जी कहते हैं इसमें मेरा कोई प्रभुताई नहीं है। हे प्रभु, ये सब आपके प्रताप का फल है। नाग सिंधु हाटकपुर जारा। समुद्र को पार किया, लांघा और लंका दहन किया, राक्षसों के समूह गणों को का वध किया और फिर अशोक वाटिका उजाड़ा। इस क्रम को देख करके मानो प्रभु कहना चाहते हैं
कि यह क्रम है। क्रम तो यह था कि समुद्र पार किए, फिर माता जानकी जी का दर्शन किए, फिर उनके आशीर्वाद से बाग में गए और वन उजाड़े, राक्षसों को मारे, फिर लंका दहन किए। मानो हनुमान जी करना चाहते हैं, प्रभु क्रम तो उन्हें याद होगा जिन्होंने किया हो। यह सब कार्य तो आपके प्रताप से हुआ है, आपके आशीर्वाद और माता जानकी के आशीर्वाद से हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया। यह लंका का जो दहन हुआ वह रावण के पाप के कारण हुआ, माता जानकी के संताप के कारण हुआ, भक्त शिरोमणि विभीषण जी के जाप के कारण हुआ, और हे प्रभु सच पूछिए तो आपके प्रताप के कारण हुआ और मेरे बाप पवन के द्वारा यह हुआ। मैंने कुछ नहीं किया। हे प्रभु शाखा मृग कहे बड़ू मनुषाही, बानरों का तो बस एक डाल से दूसरे डाल पर जाना है और इसमें मेरी कोई प्रभुताई नहीं है। और जिस पर हे प्रभु आप प्रसन्न होते हैं वह असंभव कार्य को भी संभव कर जाते हैं। और यह सुन करके बहु प्रसन्न हो जाते हैं प्रभु श्री राम। और जब ताकूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम है अनुकूल, तो प्रभाव बड़वान नहीं, जारि सकई कुल तूल। अब कृपा करके हे प्रभु अपनी निश्चल भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए। सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवमस्तु तब कहूं भवानी। और इस सरल और परम कृपा वाणी को सुन करके, हनुमान जी के इस वाणी को सुन करके, अभिमान रहित वचन को सुन करके प्रभु एवमस्तु कहते हैं और अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं एवमस्तु तब कहो भवानी। हे भवानी, प्रभु ने एवमस्तु कहा कि ऐसा ही हो। और भगवान शंकर कहते हैं उमा, उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, ताहि भजनु तज भावन आना। और यह संवाद जासूर आवा, रघुपति दया भगत सोई पावा। यह श्री राम और हनुमान के बीच संवाद प्रसंग को जो भी गाएंगे, सुनेंगे और अपने हृदय में धारण करेंगे, जासूर आवा रघुपति भगति सोई पावा, रघुपति के चरणों में भक्ति को प्राप्त कर लेगा, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। इसलिए बार बार निज प्रभु मुख गाई, गिरिजा जासु प्रीत सेवकाई। हे गिरिजा, जिसके प्रेम को स्वयं प्रभु बार बार अपने मुख से गाते हों, ऐसे हनुमान जी के चरित्र को कौन कह सकता है। और इस तरह हनुमान जी और भगवान श्री राम के बीच जो संवाद प्रसंग है पर आनंद के साथ में चर्चा करके कहते हैं, यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। रघुपति के चरण में वह भक्ति पा जाएगा और भगवान के कमलों चरणों का आश्रय पा करके बिना जलयान के ही भक्त इस भव सागर को प्राप्त कर लेंगे। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमत लाल जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।